गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम कई शाकनाशियों का प्रयोग करते हैं और बुआई के बाद जो शाकनाशी प्रयोग करते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड प्रयोग करने का एक बहुत सही समय होना चाहिए, तभी उसका प्रभाव नजर आता है। अगर हम जल्दी प्रयोग कर दें उसको तो खरपतवार पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाते हैं, और अगर हम इसका छिड़काव करने में देरी कर दें तो खरपतवार इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। तो हमको खरपतवार नाशी का जो प्रयोग करना है वो ये हमें देखना है कि हमारे खेत में कितने वीड्स उग चुके हैं। तो देखिए, जो अगर हम विज्ञान की भाषा की बात करें तो ये मानते हैं कि अधिकांश जो खरपतवार है उसमें 2 से 6 पत्तियां होनी चाहिए। अगर आप किसी भी हर्बिसाइड का लीफलेट पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा होता है कि जो खरपतवार में 2 से 4 या 6 पत्तियां आ चुकी हों। तो ये एक अवस्था मॉर्फोलॉजिकल स्टेज कहलाती है। या हम अगर दिनों की बात करें तो ये लिखा रहता है 30 से 35 दिनों के बाद हम करें, या 35 से 40 दिनों में करें। तो अलग अलग प्रकार का रहता है, लेकिन सही समय ये निर्भर करेगा हमारा मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, हमने बुवाई कब करी, हमने सिंचाई कब करी। तो खरपतवार को मारना हमारा उद्देश्य है। तो अगर हम शाकनाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे खेत में खरपतवार होना चाहिए। अगर वो खरपतवार नहीं है तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और खरपतवार किस अवस्था में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उस खरपतवार का होना जिसके लिए हम शाकनाशी का प्रयोग करना हो, और दूसरा यह है खरपतवार की अवस्था क्या है, वो कितना बड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा खरपतवार है तो हम हर्बिसाइड डाल रहे हो सारा मिट्टी में चला जाएगा या गेहूं में जाएगा। अगर बहुत बड़ी उसकी पत्तियां हो गई हैं तो वो खरपतवार नाशी उस पर असर ही नहीं करेगा। तो आज हम ये खड़े हैं इस खेत में गेहूं की, इसमें करीब 8-10 दिन पहले सिंचाई कर दी गई थी, और सिंचाई से पहले खरपतवार नहीं थे। लेकिन सिंचाई करने के बाद देखिए उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, मॉइस्चर मिला है, क्योंकि यूरिया डाला गया था, नाइट्रोजन मिल गई, नमी मिल गई, तो इसमें खरपतवार उगने शुरू हो गए। तो ये देखिए आप यहाँ इसमें ये खरपतवार आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं। अब ये खरपतवारों का ये सही समय है हम खरपतवार नाशी का प्रयोग कर दें, क्योंकि आप देखिए खरपतवार बड़े हो गए हैं और इसको हम इसी समय खरपतवार नाशी डालेंगे तो इन पत्तियों को ये खत्म कर देंगे। आजकल जो खरपतवार नाशी होते हैं वो सिस्टेमिक होते हैं। इसका मतलब, ये सिस्टमिक का मतलब यह है कि जो हम इसके खरपतवार नाशी इस पर डालेंगे, 1 बूंद भी या 2 बूंद भी इसके ऊपर पड़ गई तो इस पूरे पौधे के अंदर वो अपने अंदर ही घूम जाएगी, इस पौधे के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाएगी और ये पौधे को खत्म कर देगी, इस घास को खत्म कर देगी। तो इसकी 1, 2, 3 पत्ती कहीं भी पड़ जाए 1-2 बूंद तो भी वो अपना काम खरपतवार नाशी कर देगा। तो आप देखिए इस समय जो है ये सही अवस्था है कि जब हमें वीड्स खेत में नजर आने लगे हैं, खरपतवार नजर आने लगे हैं, तो इसी अवस्था पर आपको खरपतवार नाशी प्रयोग करना है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि हमारा सिंचाई का, नाइट्रोजन डालने का और खरपतवार नाशी डालने का सही क्रम क्या होता है। एक वीडियो मैंने इस पे ही बनाया है कि खरपतवार नाशी से अधिक लाभ कैसे लें। बहुत सारे किसान इस बात को जानते होंगे, फिर भी बहुत से किसान ऐसे रहते हैं जिनको सही जानकारी नहीं होती, बाजार से खरपतवार नाशी लेते हैं और सीधे खेत में डाल देते हैं। इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि कौन सी स्टेज परफेक्ट है कि जब खरपतवार नाशी अपना असर सबसे ज्यादा दिखाएगा। तो खरपतवार नाशी का जो असर है वो निर्भर करेगा हमारा खेत में खरपतवारों कितने बड़े हो गए हैं। तो ये हमारी सही अवस्था है। तो जनरली सिंचाई करने के 8-10 दिन बाद ये अवस्था आ जाती है। अगर हमारे खेत में पहले से खरपतवार बहुत ज्यादा रहते हैं, बीज पहले से बहुत ज्यादा रहते हैं, तो सिंचाई के 4-5 दिन बाद ये खरपतवार निकलने शुरू हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए खेत में बीज पहले से कम पड़े हो, खरपतवार कम हो, तो ये धीरे धीरे बाद में आते हैं। या हमने बुआई देर से की है, ठंड का मौसम आ गया है, तो पहली सिंचाई के करीब ये फिर 15-20 दिन बाद भी आते हैं, क्योंकि मौसम जाड़े का होता जाता है, ठंड होती जाती है, तो ये खरपतवार भी फिर उसी हिसाब से निकलते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना वो ये रखना है कि जो खरपतवार है उसमें ठीक ठाक पत्तियां आ गई हो, बहुत बड़ी नहीं हो गई हो, गेहूं को कवर नहीं कर रही हो। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो गेहूं बोया गया है लाइन में, अभी खरपतवार जो है लाइनों के बीच में है, अभी इसके साथ बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। अगर इसके बाद हमने देर करी तो ये खरपतवार जो है गेहूं के साथ आने शुरू हो जाएंगे और फिर ये गेहूं के कल्लों को दबाएंगे। तो अब ये छोटे हैं यहाँ पे खरपतवार, तो अभी हम दवा का प्रयोग कर लेंगे तो ये यहीं रुक जाएगा और इसके कल्लों को मिलने की जगह हो जाएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज आ रही है खरपतवार नाशी डालने की, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फ्लैट नोजल का आपको प्रयोग करना है। फ्लैट फैन जो नोजल होती है उसी का प्रयोग करना है, बात लगभग सभी लोग जानते होंगे। और खरपतवार नाशी आजकल जो आ रहे हैं उनकी बहुत कम मात्रा प्रयोग होती है, 8 ग्राम एकड़ के, 20 ग्राम एकड़ के, 160 ग्राम एकड़ के। ये मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ कुछ हर्बिसाइड में तो पुड़ियां रहती हैं कि आप 1 पुड़िया एक टंकी में डाल दीजिए, या एकड़ की 10 पुड़िया 15 पुड़िया रहती हैं। तो आपको उसी हिसाब से जो कैलकुलेशन है उसी हिसाब से डालना है, तभी आपको इसका असर नजर आएगा।
तो यही मेरा उद्देश्य है कि फील्ड में बिल्कुल हम प्रैक्टिकल चीज दिखा दें कि कौन सी स्टेज पे हमको खरपतवारनाशी डालना है। तो आप इससे बहुत पीछे भी मत जाइए इस स्टेज से, और ना बहुत पहले डालिए, नहीं तो उसका हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, वो खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। आप उसमें और भी लेक्चर्स देख सकते हैं, कृषि किसान, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन कृषि किसान हिंदी में विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए है, आप उसमें देखिए, आपको लाभ मिलेगा। और मेरा भी यही प्रयास है किसानों को सही जानकारी मिले ताकि उनको खेती में लाभ हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।